हेलो। हाँ भाई, रोहित यादव गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। सभी साथियों को प्रातःकालीन नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है अपनी 6 नवंबर। और आप मुझे ये बताइए 6 नवंबर को किस भारतीय राजनेता का जन्मदिन है? यानी कि पूर्व विदेश मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था 6 नवंबर को। तो उनका क्या नाम है बताइए। फिर उसके बाद हम प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। तो आपने सभी ने सुना होगा यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा का जन्म कब हुआ था भैया जी? 1937 को। इनका जन्म पटना में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है, ठीक है। एक यशस्वी राजनेता माने गए हैं। तो इनका जन्मदिन था। और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आज हमारे लिए इस डेट में कोई जन्मदिन नहीं रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं रहा है, या कहें कि कोई विज्ञान से संबंधित एविडेंस नहीं रहा है। अभी हम जो आज के प्रश्न है हमारे, उनकी श्रृंखला को आरंभ करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, ये कहता है हाल ही में मार्कर हाल ही में फराज खान का देहांत हो गया। उनका संबंध बताना भैया जी। आशा वेरी गुड मॉर्निंग। हाल ही में किसका? फराज खान का निधन हो गया। वे कौन थे बताइए, कौन थे? आशा ने कहा एक्टर मोहित। काफी लंबे अरसे बाद। अरे मदन लाल, बहुत दिनों के बाद, ठीक है ना। सभी का आंसर तो एकदम सही है। अभिनेता, एक्टर कौन थे भैया जी? अभिनेता। कौन थे भैया जी? अभिनेता। और अभी हाल में ही फराज खान के द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी, याद होगा आप सभी को, जिसका नाम था मेहंदी। क्या नाम था? मेहंदी। यानी कि मेहंदी के अंदर जो एक्टिंग करने वाले थे वो कौन थे? फराज खान थे। और इनका 50 वर्ष की आयु में, किसी का बेटा 50 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। क्लियर पॉइंट? हाँ, आशा ने कहा मेहंदी। हाँ बिल्कुल सही बेटा। मदन लाल का भी, मोहित का भी, और सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला कहता है, अगला प्रश्न देखिए हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये कहता है हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? टिल वी विन नामक पुस्तक है रणदीप गुलेरिया। आशा ने कहा है क्या बेटा? रणदीप गुलेरिया। मोहित रणदीप, विकास रणदीप गुलेरिया, ठीक है। और भाई जी ये रणदीप गुलेरिया जो हैं ये कौन है बेटा जी? आप जानते होंगे इनको, ठीक है ना। आंसर आपका सही है, रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया, ठीक है। और ये पूछा जाए कि टिल वी विन जो पुस्तक लिखी गई है ये किसको लेकर के लिखी गई है, इसका विषय क्या है, तब आपका आंसर क्या रहेगा ये बताइए मुझे, ठीक है ना। तब इसका आंसर रहेगा कोरोना।
यानी कि जो कोरोना महामारी है उसको लेकर के, हाँ बिल्कुल आशा करेक्ट है, एकदम मोहित का भी करेक्ट है कि कोविड को लेकर के इन्होंने लिखा है कि भारत ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, इसके रूप कैसे कैसे थे, यानी कि जो अनसुलझी बातें हैं कोविड को लेकर के उन सब का वर्णन उन्होंने इसी के अंदर किया है। ओके, नवीन शर्मा गुड मॉर्निंग, और काफ़ी लेट हो जाते हो नवीन शर्मा, आप प्रातःकाल के दौरान ही क्लास में पहुंचते। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसके लिए आपका आंसर जो रहेगा आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के लिए, वो आपने माइंड में रखना पड़ेगा, अलसेन क्या बोला बेटा जी मैंने? अलसेन उटारा और उटारा, ठीक है ना? हाँ उटारा, आशा बिल्कुल सही, अलसेन उटारा विकास, वाह भाई करेक्ट। और ये कौन सी बार राष्ट्रपति चुने गए बेटा जी आइवरी कोस्ट के? तो तीसरी बार लगातार। कौन सी बार बेटा जी? हाँ थर्ड टाइम, करेक्ट एकदम, आशा विकास दोनों का ही। और आप ये बताइए, जो आपका आइवरी कोस्ट है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है भैया? आइवरी कोस्ट है देश, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आपने मायने में रखना है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का देश है, ठीक है ना, आइवरी कोस्ट, ठीक है। और आइवरी कोस्ट की राजधानी का क्या नाम बेटा? आइवरी कोस्ट की, ओके, यहाँ पर विकास और मोहित और आशा, ठीक है, याओ उसे को, ठीक है, याओ उसे को। और मुद्रा क्या है बेटा इनकी? मुद्रा सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक, करेक्ट है। ओके भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये मैं साफ करता हूं, फिर अगले प्रश्न डालता हूं। ले भैया जी अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किन दो देशों के मध्य हाल ही में किन दो देशों के मध्य 2020 नौसेना अभ्यास CARAT का आयोजन होगा? ये जिन्होंने आंसर दिया है
वो आंसर बेटा जी क्या का है, इंडिया बांग्लादेश। अभी ऑप्शन देख लो एक बार भाई। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान दे दीजिए बेटा जी, आपने कहां से इसको लिया है थोड़ा माइंड में लेकर के चले। भारत को इनवाइट किया गया है इसके अंदर मात्र और मात्र देखने के लिए, साक्षी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये कहें कि सक्रिय रूप से भागीदार नहीं है, सक्रिय रूप से 2 ही देश भागीदार हैं उसमें, भारत उसका सहभागी है मात्र। तो उसमें है बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, यूएसए और बांग्लादेश, जापान। ले भैया जी, ये आसान है। विकास ने और मोहित ने जो आंसर दिया है भारत है, इसमें सक्रिय नहीं है, ठीक है ना। मोहित ने कहा बांग्लादेश, जापान। ओके, और भैया जी कोई साथी? विकास ने कहा सर यूएसए, बांग्लादेश। ओके, और कोई साथी? रोहित यादव ने कहा सर डी, बोले तो जापान और बांग्लादेश। हाँ भैया जी, और कोई साथी? हो गया। तो याद रखना है यहां पर जो विकास ने कहा है बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य होने वाला है ये, ठीक है। और कहां पर होगा, स्थान पूछ लिया जाए, स्थान, तब आंसर क्या रहेगा। अगर स्थान आपसे पूछता है तो ये होगा बंगाल की खाड़ी में। मोहित गुड मॉर्निंग जी। ये दूसरा मोहित आ गया क्या भाई, एक मोहित तो लग ही रहा था। मोहित, अच्छा गुड मॉर्निंग वैसे बोल रहा है। प्रियंका गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी देर बाद कहाँ से आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये किस किस के बीच होगा, बांग्लादेश और यूएसए के बीच में होगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर होगा। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी तो आपको पता ही बेटा सभी को, एक बार कमेंट करना। कोई बात नहीं, ठीक है। आशा ढाका, मोहित ढाका, ठीक है ना, आपकी ढाका सही है। और मुद्रा क्या है फिर बांग्लादेश की? प्रियंका ढाका, आशा टका, टका मोहित, टका प्रियंका, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम बेटा जी? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? कपिल ने कहा सर शेख हसीना, सही है बेटा, शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? मोहित, रोहित, शेख हसीना, सही है सभी का। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अभी जो परसों एयरफोर्स का पेपर था उसमें आया हुआ था ये प्रश्न, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का क्या नाम है, ठीक है ना। तो अब्दुल्ला हामिद। ठीक है ना। एक प्रश्न और भी आया हुआ था, एक बच्चा एयरफोर्स का पेपर देकर के आया था और उसने कहा सर अमेजोन के सीईओ पूछ रखे थे कौन है, अमेजोन के। आपको पहले अनेकों बार कराया है, कौन है बेटा जी अमेजोन के सीईओ, बताइए। मैं इसको साफ करता हूं तब तक फिर अगला प्रश्न डाल देंगे। अमेजोन के सीईओ का नाम बताइए ना क्या है, कल पेपर में आया हुआ था। रोहित यादव एकदम करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ मोहित आपका भी सही है। हाँ भैया जी, अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है।
अब आ गई। अच्छा विकास एक बार चेक करो, वॉल्यूम आ रही होगी भैया जी। हेलो हेलो, हाँ भाई आ गई वॉल्यूम, वॉइस आ गई क्या वॉइस? जी यस सर यस सर यस सर, ओके ओके थैंक यू भाई जी। यस सर यस सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ठीक है, नहीं है तो चलो अपने प्रश्न पे आते हैं। और रोहित यादव का बहुत अच्छा स्कोर गया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपका सिलेक्शन। नो सर नहीं जी, यस आवाज सही है। विकास और मोहित फिर आवाज नहीं आ रही भैया, आ रही है सर, आ गई सर, आ रही है। चलो देखिए प्रश्न देखिए एक बार ये कहता है हाल ही में केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, से किसे सम्मानित किया? आपने ये बताना है, कोई दिखता नहीं है आगे सर, मोदी। अच्छा कोई दिक्कत को नहीं की, चलो अच्छी बात है भाई। अरे मोहित रोहित यहाँ पे भाई मोदी नहीं आएगा, ठीक है ना, मोदी कैसे आएगा जेसी डेनियल पुरस्कार के अंदर? वैसे मैं बता दूं जेसी डेनियल जो हैं ये फिल्म एक्टर रहे हैं, बहुत बड़े स्टार रहे हैं केरल के, और ये केरल का सबसे बड़ा सम्मान भी माना जाता है जेसी डेनियल ठीक है ना। ये अभी हाल ही में किसे दिया गया है ये प्रश्न था, तो मोदी का फिल्मों के अंदर क्या रोल लेकर के आ गई भैया आप, ठीक है, तो ये दिया गया है हरिहरन को, हरिहरन को प्रदान किया गया है रोहित, ठीक है ना और इसको दिया गया है मलयालम फिल्मों के अंदर अपने योगदान के लिए, मलयालम फिल्मों में अपने योगदान के लिए यह दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जो जेसी डेनियल पुरस्कार दिया जाता है इसके अंदर 5 लाख रुपए की राशि और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है भैया जी। क्लियर पॉइंट, ये था आपका। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये कहता है ITF, ITF होता क्या है? आपके एग्जाम में अगर इतना ही पूछ लिया जाए कि ITF का अर्थ क्या होता है, तब आप क्या कहोगे? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ,
हो गया। महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? काफी अच्छा प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय महिला है जिसने जीता है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो उसका नाम रहेगा आपका सतुजा मोस्ले, ठीक है। और ये अभी जो गेम चले हुए थे आपके मिस्र के अंदर चले हुए थे, इजिप्ट जिसे बोल देते हैं, वहां पर चले हुए थे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपसे संबंधित है, हम सब से संबंधित है और उसका पता भी हमें होना चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई उसका इस्तेमाल करने लग रहा है और सभी ने अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये पूर्वांचल के बेटा जी, पूर्व से है, पूर्व से प्रियंका ये कहता है, ध्यान दीजिए बेटा जी। स्मार्टफोन क्या कहता है बेटा जी? स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी, ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर कौन रहा? इट मीन्स पर्सन समझ में आ गया कि जितने भी हम एंड्रॉयड फोन को यूज करते हैं उन एंड्रॉयड फोन के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे अच्छे फीचर्स, जिसमें प्रॉब्लम सबसे कम रही हो, ठीक है ना, और बिल्कुल सही व्यवस्था देने वाला। तो कपिल ने कहा, क्योंकि कपिल के पास फोन है रियलमी का, उसने रियलमी कहा है। मोहित के पास भी रियलमी आ गया, ठीक है। तो बताइए कौन सा रहा होगा बेटा जी एंड्रॉयड? और कोई साथी? आशा के पास वीवो है, उसने बता दिया है। रोहित ने कहा सर अभी तो एप्पल के साथ जाएंगे। और मोहित ने कहा वन प्लस PHG मेरे पास, ओके वन प्लस है, ओके। और प्रियंका यादव एप्पल, पिंकी मैम एप्पल, अच्छा पिंकी मैम ने भी डाल दिया भाई कमेंट, क्या बात है। आज आपका ललित जांगड़ा नजर नहीं आए भाई आंसर में अब तक, इस तरह के प्रश्न में तो सबसे आगे रहते थे, है ना। तो बेटा जी मोस्टली साथियों का जो आंसर है वो यहाँ पर गलत है, लेकिन दो साथियों का आंसर है वो करेक्ट है, और करेक्ट आंसर देने वाले हैं कपिल और मोहित। यानी कि जो सबसे अच्छा ब्रांड रहा है, जिसमें सबसे कम प्रॉब्लम रही है, ठीक है ना, यानी कि केयर में जाने की जरूरत सबसे कम रही है, उसका नाम है रियलमी। क्या नाम है बेटा जी? रियलमी। और इसको जो रेटिंग मिली है वो मिली है 69.7, ये रेटिंग मिली है भैया। फिर एक साथी ने कहा था सर मेरे पास है वन प्लस, मोहित ने कहा था PHG मेरे पास, तो घबराने की जरूरत नहीं मोहित, ये फर्स्ट नंबर पे रहा है और आपका वन प्लस जो है वो सेकंड नंबर पे रहा, वन प्लस, ठीक है। और इसके पास जो रेटिंग रही है 67.6 की रेटिंग रही है भैया जी। एक रिपोर्ट है उसके आंसर एप्पल है, वो कोई पूरा, हाँ हो सकता है कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट दी हो किसी ने, ठीक है। और घबराने की बात नहीं है रोहित यादव, जो थर्ड नंबर पे आया है आपका, ठीक है, वो आपका एप्पल आया है, APP ले भाई आ गया। और जो इसको रेटिंग मिली है अब वो 67.6 की मिली है भैया, ठीक है।
वैसे मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे पुरानी अगर कोई कंपनी है ना, वो आपकी अमेरिकन कंपनी है एप्पल, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। हाँ बिल्कुल से 76 में, ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर, अमेरिका के। समझ में आ गया? यस या नो? हाँ भाई जी के जी सर, मोहित करेक्ट है। चलो मैं इसको साफ कर देता हूं। अगला प्रश्न आपके लिए चैलेंजेबल है भैया जी, और चैलेंज है, देखते हैं कौन सा साथी उसका आंसर देगा। हाल ही में भारत ने कौन से रॉकेट का सफल परीक्षण किया? ले भैया जी आंसर बताइए, क्या नाम है रॉकेट का? कौन से रॉकेट का सफल परीक्षण किया? हो तो भाई बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया है यहाँ पर। आसानी सबसे पहले दिया है पिनाक, विकास पिनाक, मोहित, प्रियंका पिनाक, रोहित पिनाका। वाह भाई वाह, क्या बात है। फिर चैलेंज कहाँ पे छोड़ा आपने? चैलेंज को स्वीकार किया और आपने आंसर दिया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पिनाका। चलो अभी इतना बता दिया तो आप ये भी बता दो, जो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, ये कहां पर किया गया है? कौन से स्थान पर किया गया? स्थान कौन सा था? स्थान बताना है रोहित। डीआरडीओ नहीं, डीआरडीओ नहीं मोहित। कौन से स्थान पर इसका सफल परीक्षण किया गया है? ओडिशा मोहित। विकास चांदीपुर, आशा उड़ीसा, प्रियंका उड़ीसा, मोहित चांदीपुर। वाह वाह करेक्ट एकदम, चांदीपुर। और चांदीपुर आपका कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। अच्छा तो जो पिनाका है, इसकी मारक अक्षमता कितनी बेटा जी? मारक अक्षमता कितने किलोमीटर तक इसकी मारक अक्षमता है, ये भी बताइए। वाह वाह, दिल खुश कर दिया आज तो आप सबने। वाह भाई वाह। कपिल, आज तो भाई ऐसी खुशी दी है, रियल में ही आपने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं सभी साथियों ने। एक साथी ने नहीं, सब ने दब के काफी अच्छे आंसर दिए हैं भैया जी। ठीक है, मारक अक्षमता को लेकर के और थोड़ा बता दीजिए। हाँ तो मन ऐसे करा जैसे 5 स्टार रेटिंग दे दूं आपको, ठीक है ना। तो बेटा मारक अक्षमता थी इसकी 60 किलोमीटर। मारक अक्षमता कितनी थी? 60 किलोमीटर तक है। क्लियर पॉइंट, ये था भैया जी। अच्छा, कल हरियाणा के अंदर पहले तो अध्यादेश जारी कर रखा था ना कि हरियाणा में जॉब के अंदर भैया 75% के लिए क्या बोलते हैं, हरियाणा वासियों को जगह दी जाएगी। ठीक है, कल 2 विधानसभा के अंदर बिल भी पास किए गए हैं, तो याद रहे बेटा जी। एक तो याद रहे जो EWS के स्टूडेंट है, EWS, ठीक है ना, जो आर्थिक रूप से, हाँ EWS के, प्रियंका सही बोला। जो EWS के साथी हैं वो माइंड में रहे, EWS के साथियों को एज में छूट दे दी गई बेटा, आयु में छूट दे दी गई है, आयु में छूट। ठीक है, और कितने वर्ष के लिए दी गई है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओके ठीक है, और 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वो पहले वाला से जो हमें जॉब के अंदर था वो आप हमारा पहले हो चुका था, ये कल दी गई है, तो ये मैंने आपको बता दी है।
आप सभी साथियों का भाई जी क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी। अगर समझ में आ गया हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना समझ में आया हो कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। आशा थैंक्स जी, मोहित थैंक्स जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे जी बिल्कुल धन्यवाद जी, विकास, मोहित जी, प्रियंका। रीओपन होंगे फॉर्म अब, थैंक यू जी, हाँ बिल्कुल। रोहित यादव, थैंक यू सो मच डियर। और आपका सिलेक्शन में शायद कंफर्म हो जाएगा 99%। अगर 42 अगर आपके करेक्ट हो गए हैं तो आपके सिलेक्शन को शायद ही कोई रोक पाए। आपको निकट भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।